नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। और सिंधु नदी को एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से कहानी और मैप की सहायता से हम इतनी आसानी के साथ एक नदी को याद कर लेते हैं। तो कहानी इस तरह से है, लगभग 2880 ईसा पूर्व की बात है। 2880 ईसा पूर्व की बात है। आप जानते होंगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नाम सुना है आपने। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के एक राजा थे यहाँ के। इस राजा का नाम था सिंधु। सिंधु जो शिव का भगत था, बहुत भक्ति करता शिव की। इसी रोज इस पे एक आफत आ गई। सिंधु का एक बार एक राक्षस या दानव जिसे कहें, इसका नाम था ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस ने सिंधु का अपहरण कर लिया। सिंधु का अपहरण करके किडनैप कर लिया और किडनैप कर इसे ये यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास इसे एक जगह है छोटी सी बोखुरचू, उसे बोखुरचू के पास कैद कर दिया एक गुफा में। बोखुरचू के पास एक गुफा में कैद कर दिया। इस गुफा का नाम सिंगी खबान, सानो खयाब भी कहा जाता है। तिब्बती भाषा में सिंगी खबान का अर्थ होता है शेर का मुख। उस शेर के मुख में कैद कर दिया। किसको कैद कर दिया? सिंधु को। सिंधु भगवान शिव का भक्त तो था ही। तो सिंधु ने भगवान शिव की प्रार्थना शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। कैलाश पर्वत पर पास ही बैठे शिव ने देखा कि कोई भक्त मेरा जाप कर रहा है और पास ही है, उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। शिव भगवान कैलाश के नीचे उतर कर आए, मानसरोवर झील के पास तक। वहां देखा कि एक राक्षस जिसका नाम ब्रह्म राक्षस है, उसने सिंधु को गुफा में कैद कर रखा है बोखुरचू के पास में। अब भगवान शिव को सिंधु को छुड़ाने के लिए ब्रह्म राक्षस से युद्ध लड़ना पड़ा और सिंधु ने ब्रह्म राक्षस के दो भाग कर दिए। एक भाग इधर ब्रह्म के रूप में, एक इधर राक्षस के रूप में। इसी की पुत्री थी जिनका नाम था सतलुज। राक्षस की पुत्री सतलुज की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इसे जीवन दान दे दिया, लेकिन यहाँ इसे तल में बिठा दिया था। भगवान शिव ने राक्षस को क्या कर दिया? पैर से तल में बिठा दिया। तो उसका नाम क्या हो गया? राक्षस ताल नाम हो गया इसका। राक्षस ताल की पुत्र की प्रार्थना पर उसे जीवन दान तो दे दिया, क्योंकि सतलुज जो थी ये भी भगवान शिव की भक्त थी। अब इस सानोखयान जो गुफा थी, इस गुफा से सिंधु को बाहर निकाला। सिंधु ने भगवान शिव से प्रार्थना की, उसे प्रणाम किया और उसे शिव की प्राप्ति हुई तो बहुत खुश हुए। महाराज सिंधु ने कहा कि मुझे अब अपने देश चलना है। पता नहीं कितना समय हो गया मुझे यहाँ कैद हुए, याद ही नहीं है मेरे को। तो शिव ने उसे अपनी प्रिय एक याक, जो तिब्बती सांड होता है, याक होता है, इस तिब्बत प्रदेश में यह याक होते हैं, उन याक पर उसे लाद दिया। याक पर लाद दिया तो वहां से वो उत्तर पश्चिम दिशा में रास्ता बता दिया उन्हें, और याक उन्हें लेकर इस उत्तर में चलना शुरू हुआ। इधर तिब्बत को पार करते ही भारत में आ गए। यहाँ भारत में डेम चौक जगह पर, कौन से स्थान पर? डेम चौक पर पहुंच गए सिंधु नरेश। यहाँ से उन्हें दोनों तरफ ने पर्वत दिखाई दिए। एक पर्वत यहाँ और एक पर्वतमाला यहाँ।
नीचे वाली जास्कर और ऊपर वाले लद्दाख इस वीरान क्षेत्र में आ गए तो एकदम से कम वर्षा वाला क्षेत्र जहां बिल्कुल भी वर्षा नहीं, बहुत ज्यादा वनस्पति भी नहीं है। चलते चलते आगे पहुंचे तो यहाँ इन्हें प्यास लगी और एक स्थान पर रुके जिसका नाम था लेह। कहाँ रुके वो? लेह में जाकर रुक गए। सिंधु महाराज लेह में रुके। लेह से पानी वगैरह पीकर अपने याक जास्कर के साथ आगे बढ़े। इस तरह से तो जास्कर भी उसका साथ छोड़ चुके थे क्योंकि भोजन नहीं था यहाँ पर, तो उनके याक को पर्याप्त भोजन नहीं मिला, याक कमजोर हो गया। जास्कर कमजोर होकर यहीं पीछे छूट गया। यहाँ उसे मिलने के लिए समझ लो सियाचिन की जीवा, सियाचिन है जो इसकी जीवा की, जिसका नाम है रिमो हिमानी, उसकी बेटी यहां से सियाचिन की जीवा रिमो हिमानी की बेटी शोक अपनी सहेली के साथ आकर मिलती है। अपनी सहेली के साथ आकर यहाँ इससे मिलती है और फिर ये सिंधु शोक से मुलाकात के बाद शोक के साथ उसकी सहेली नुब्रा भी आती है। नुब्रा और दोनों से मुलाकात करने के बाद सिंधु नरेश आगे बढ़ जाती है और यहाँ गिलगित या गिलगित कहे जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें रास्ता आगे से बंद मिलता है। दो पहाड़ों के बीच चलते चलते आगे से रास्ता बंद, तो भगवान शिव की आराधना करते हुए सिंधु गर्जना करते हैं जोर से, और गर्जना करने पर जो पहाड़ होता है वो आगे से फट जाता है और एक गहरी घाटी बन जाती है, गहरा खड्डा हो जाता है, इसे गार्ज बन जाता है। तो सिंधु के गर्जने से क्या बन जाता है? गहरा गार्ज बन जाता है और इसी गार्ज में से होते हुए आगे बढ़ते हैं और पाक प्रदेश में प्रवेश करते हैं जहां चिलड़े बनाते हैं। अब उस खुशी में क्या बनाते हैं? वहां वो चिलड़े बनाकर खाते हैं। चिलड़े मालपुई चिलड़े बनाते हैं। यहाँ पर चिल्लड़ बनाते हैं और दर्दिस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। ये जगह है दर्दिस्तान की जगह, तो दर्दिस्तान में प्रवेश कर जाते हैं और आगे पहुंचते हैं तो उनके स्वागत के लिए यहाँ स्वागत करने के लिए काबुल यहाँ स्वागत करने के लिए तैयार रहता है कि सिंधु नरेश आ रहे हैं, उनका स्वागत करें। काबुल खुरम और गोरमल भी इसके साथ आते हैं। कौन आते हैं? खुरम और गोमल। खुरम ये भी इसका स्वागत करते हैं यहाँ और फिर अपने देश अपने स्थान पर पहुंचते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के स्थान पर, और यहाँ एक बड़ा महल बनाते हैं। इस महल का नाम होता है मिठानकोट। मिठानकोट जब पीछे से राक्षस ताल को अपनी गलती का एहसास होता है तो अपनी पुत्री सतलुज को कहते हैं कि तुम जाओ और मिठानकोट जाकर सिंधु से मिलो, सिंधु के साथ जाकर तुम अपनी शादी कर लो। तो यहाँ अपने पिता से आज्ञा लेकर राक्षस ताल से आज्ञा लेकर सतलज निकलती है और अपनी सहेलियां साथ में, कौन कौन सी सहेलियां होती है इसके साथ सहेलियां होती है झेलम, चिनाव, रावी और व्यास। इन चारों सहेलियों को लेकर के ये यहाँ मिठानकोट पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? मिठानकोट। और मिठानकोट पहुंचकर सिंधु के साथ शादी कर लेती है। इस शादी के बाद सिंधु नरेश न केवल सतलज से शादी करती हैं बल्कि इनकी सहेलियों के साथ भी शादी कर लेते हैं। तो
सतलज की शादी। यहाँ सतलज और इनकी चारों सहेलियां कौन कौन सी, यहाँ लिख देता हूं, झेलम, चिनाब, रावी और ये व्यास, इन सब की शादी यहाँ सिंधु के साथ हो जाती है। सिंधु इस चिनाब को पटरानी चुनते हैं। किसे चुनते हैं? चिनाब। सिंधु चिनाब को अपनी पटरानी चुनते हैं और यहाँ से सिंधु नरेश इस मिठान कोट से आगे बढ़ जाते हैं और कहाँ तक? अरब सागर में। यहाँ अपना मुहाना बनाते हैं। अरब सागर पर अपना क्या बनाते हैं? मुहाना। अरब सागर में अपना मुहाना बनाते हैं और यहाँ एक बंदरगाह का निर्माण करते हैं, इसका नाम है कराची। इस तरह सुखी सुखी अपना जीवन सिंधु व्यतीत करते हैं। इसी के साथ सिंधु की कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का संबंध हम सिंधु नदी के साथ बनाएंगे। किस तरह से देखिए, अब जो कहानी आपको सुनाई गई उस कहानी का सिंधु नदी के साथ क्या तात्पर्य होता है। बताया कि 2880 ईसा पूर्व एक राजा हुए जिनका नाम था सिंधु, कहा आपको। तो इससे मतलब है 2880 लंबाई है। क्या है? 2880 सिंधु की लंबाई है। फिर सिंधु को यहां पर कैद किया गया राक्षस द्वारा, ब्रह्म राक्षस द्वारा। किस जगह पर कैद किया गया था पता है आपको? बोखरचू के निकट सानो खयाब गुफा में। तो ये सानो खयाब क्या है? सानो खयाब कह दो, सिन का बाब, सानो खयाब, सिन का बाब आदि इनके नाम है। तो इसका मतलब यहां से नदी, इसे कैद किया था, यहां से नदी निकलती है, यहां से सिंधु का उद्गम होता है। और ये डेम चौक में, यहां डेम चौक में भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी डेम चौक यहां भारत में प्रवेश करती है। इसे आगे यहां इधर पर्वत है लद्दाख, इधर है जास्कर। जास्कर और लद्दाख के बीच में ये आगे बढ़ती है। यहाँ ये पर्वत कौन सा है? कैलाश श्रेणी, भगवान शिव कैलाश श्रेणी। यहाँ झील है मानसरोवर। कौन सी झील? मानसरोवर। और ये कैलाश पर्वत। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास सानो खयाब, सिनका बाब या सिंगी खबान, इस स्थान से सिंधु निकलती है। भारत में डेम चौक यह जगह है, यहां से प्रवेश करती है, आगे बढ़ती है। तो इसके किनारे एक शहर बसा है यहाँ। इस शहर का नाम है लेह। शहर का नाम क्या है? लेह। और ये लेह से फिर आगे बढ़ती है। तो इसमें इधर से नदी आकर मिलती है। कौन सी? श्योक नदी। और इसके साथ में कौन सी नदी है? ये श्योक नदी इसमें इस तरह से आकर मिलती है। यहाँ आकर श्योक मिलती है। ये श्योक नदी कहाँ से निकलती है? ये श्योक नदी जो सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर, इससे ठीक नीचे इसकी जीवा जिसको कहा जाता है रियो हिमानी। सियाचिन की जीवा रिया हिमानी है या रियो हिमानी। रियो हिमानी से ये श्योक नदी निकलती है और यहाँ से एक अन्य नदी नुब्रा को साथ ले लेती है और यहाँ आकर इसे मिल जाती है सिंधु में। और सिंधु आगे बढ़ती है, उसमें यहाँ से आकर मिलती है गिलगिट नदी। कौन सी? गिलगिट स्थान भी है, गिलगिट नदी भी है, जास्कर पर्वत भी है और इधर से मिलने वाली एक नदी भी है। कौन सी? जास्कर नदी, जो सिंधु में यहाँ मिलती है। यहाँ गिलगिट क्षेत्र में यहाँ पर एक सिंधु नदी गहरा गार्ज बनाती है। क्या बनाती है? गहरा गार्ज, जिसको सिंधु गार्ज कहते हैं। बहुत गहरी घाटी का निर्माण करती है। इस गहरी घाटी से ये आगे बढ़ती है, या पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये पाकिस्तान का दर्दिस्तान क्या कहलाता है? दर्दिस्तान कहलाता है। यह स्थान कहलाता है
जर्दिस्तान, और यही जर्दिस्तान में जहां से प्रवेश करती है वह स्थान क्या है, किल्लट, किल्लट से प्रवेश करती है। जगह कौन सी है, किल्लट, किल्लट के निकट ये जर्दिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहाँ प्रवेश करने पर इसमें इधर इस्लामाबाद के पास आकर नदी मिलती है, कौन सी, काबुल। कौन सी नदी मिलती है, काबुल मिलती है। काबुल के बाद इसमें दो नदियां और आकर मिलती है, एक खुर्रम है और एक गोमल। गोमल और खुर्रम भी इसमें आकर यहाँ मिलती है। और यहाँ स्थित है मिठानकोट। इस मिठानकोट में यहाँ से जो मैंने बताया ब्रह्म राक्षस नाम दिया था, ब्रह्म को इधर फेंक दिया, ये ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में ब्रह्म को फेंका ना इधर, तो ब्रह्मपुत्र नदी। और राक्षस क्या नाम था, राक्षस ताल। राक्षस ताल से निकलने वाली, राक्षस ताल की पुत्री सतलुज, तो राक्षस ताल से नदी निकलती है सतलुज। और यहाँ ये सितकिला दरे से भारत में प्रवेश करती है। फिर यहाँ से सतलुज आगे बढ़ती है और अपनी सहेलियां, कौन कौन सी सहेलियां इसके साथ हैं, व्यास, इधर से आती कौन सी, व्यास है, व्यास के ऊपर है रावी, ये चिनाव, और यहां से ये झेलम। इन सब को लेकर के यहां ये कौन कौन सी, देखो ये झेलम, फिर चिनाव, फिर ये रावी, और ये व्यास और सतलज, ये सब यहाँ मिठानकोट में मिल जाती है। इसमें सिंधु नदी में, और मिठानकोट से सिंधु नदी आगे बढ़कर अरब सागर में गिरती है और एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। इसी के किनारे यहाँ पर कराची बंदरगाह स्थित है। इस तरह से ये सिंधु नदी पूरी होती है।